कुछ लोग ऐसे समाज में होते हैं जो किसी की मदद करते हैं और उसके साथ ठगी का काम करते हैं, पशुवत व्यवहार करते हैं और पशुवत व्यवहार के साथ इतना गिर जाते हैं कि क्योंकि मनुष्य और जानवर में इतना ही फर्क होता है कि मनुष्य को ये पता होता है कि किसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, कहाँ उठना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए और कहाँ क्या करना चाहिए, लेकिन यही जानवर को ये नहीं पता होता है कि क्या किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और किसके साथ क्या करना चाहिए, कहाँ पर क्या करना चाहिए। लेकिन ये मनुष्य को पता होते हुए भी वो जानवर बन जाता है, जानवर के रूप में भेड़िए बन जाता है और भेड़िए के रूप में इतनी गलत हरकत कर जाता है कि जिससे वो अगर वो जानते हैं लोग तो हैरान हो जाते हैं। तो ऐसी ही घटना एक घटी 5 दिसंबर 2023 को। एक कार में 3 लोग सवार होते हैं और एक लड़की को उसी में बिठा लेते हैं और वो कार हाईवे पर 7-8 घंटे चलती रहती है और उसी में तीनों लड़के बारी बारी से उसके साथ बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं और उससे छेड़खानी करते, उसके शरीर के साथ खेलते हैं और वो चिल्लाती है। इसी बीच वो अपना शीशा चढ़ा करके साउंड तेजी से बजा लेते हैं कि आवाज़ बाहर न जाए और वो उस लड़की को फिर एक जगह छोड़ देते वो आगे वो अपने घर में पहुंचती है और घर में जब पहुंचती है वो उसके बाद किसी से बताती नहीं, लेकिन एक दिन अपने माता को बताती है क्योंकि वो उसकी समस्या देखकर, उसकी घबराहट देख करके उसको पता हो जाता है कि इसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो वो शंके के तौर पर उससे पूछती है क्या हुआ बेटा, कोई दिक्कत है? तो जब बताती है कहती नहीं, लेकिन आखिर में वो जब बार बार पूछती है तो कहीं ना कहीं वो टूट जाती है और बताती है। तो लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसे लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज में भेड़िए का काम करते हैं। तो ये कहानी आपको हम बताने जा रहे हैं। और नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भारत टीवी 20 की क्राइम कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूँ आपके साथ पंकज सिंह। तो दरअसल कहानी यह है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, और लखनऊ का एक थाना लगता है वजीरगंज थाना, और उसी थाना क्षेत्र में 5 दिसंबर 2023 को जो कुछ हुआ, लोगों को जब जानकारी हुई तो लोग हैरान हो गए कि कोई कैसे इस तरीके से कर सकता है। और 5 दिसंबर को जब ये घटना उसके साथ, लड़की के साथ घटती है और वो घर में नहीं बताती है, 2-3 दिन हो जाते हैं। 10 दिसंबर को जब वो उसकी माँ बार बार पूछती है, कई दिनों, 1-2 दिन तक वो बार बार पूछती है, तो 10 दिसंबर 2023 को बताती है। और जब बताती है तो माँ के साथ, वो परिवार वालों के साथ थाने पहुँचती है और थाने में जो उसने बताया वो घटना सुन करके लोग हैरान हो गए और कि ऐसे भला कोई ऐसे कैसे कर सकता है। छोटी लड़की, इसकी उम्र 19 साल के आसपास होती है और ये नामी ग्रामी कॉलेज में पढ़ाई करती है और इसके पिता पीसीएस अधिकारी होते लखनऊ में, और लखनऊ में ही उनकी पोस्टिंग होती है। तो इनके साथ ये इतनी बड़ी घटना हुई और ये घटना जब थाने में बताया और थानेदार ने जब इसको सुना और जो लोग सुन रहे थे, जो उनके माता पिता, वो सब हैरान हुए। इस बीच वो लड़की बहुत रो रही थी और बहुत परेशान थी। तो अब भला सोचो, एक पीसीएस अधिकारी की लड़की और एक संभ्रांत घर की लड़की, उसके साथ कुछ दरिंदों ने इतनी बड़ी, एक हेल्प की वजह से इतनी बड़ी घटना कर दी थी। उसी बात के लिए वो इतनी बड़ा उसके साथ कुकर्म कर देता है। तो दरअसल वो लड़की बता रही थी कि हम मानसिक प्रताड़ना की वजह से केजीएमयू जाया करते थे दवा लेने, और वहाँ पर
5 दिसंबर वाले दिन हमारा अपॉइंटमेंट था और हम डॉक्टर से वही दवा लेकर के बाहर रोड पर आए तो वही उसी के सामने एक चाय की दुकान है। उस चाय की दुकान पर गए और वहाँ पर उसका मालिक होता है वो सत्यम मिश्रा से हमने कहा कि 1 कप चाय बना दीजिए। और इसी बीच उसने ये भी कहा कि हमारा मोबाइल डिस्चार्ज है और कोई भैया मोबाइल कहीं लगा दीजिए। तो कहता है कि हाँ दीदी लाइए हम लगा देते हैं। एक एम्बुलेंस खड़ी होती कहता है कि इस एम्बुलेंस में लगा देते हैं दीदी और इसमें ये चार्ज हो जाएगा, तब तक आप यहाँ चाय पी लीजिए और ये चार्ज हो जाएगा अच्छी तरीके से। तो वहाँ लगा देता है और ये चाय पीती रहती है, तब तक फिर चाय ख़त्म हो जाती है, फिर बैटरी रहती है। इसका ड्राइवर नहीं आता है और ये दोबारा चाय मांगती है, कहती है तब तक दूसरी चाय बना दीजिए और हम तब तक और मोबाइल चार्ज हो जाएगा। और पीती रहती है और कहती है अभी ड्राइवर हमारा आता ही होगा और मोबाइल भी चार्ज हो जाएगा। लेकिन इसी बीच वो जब दूसरी चाय पी लेती है और अपना मोबाइल मांगती है तो सत्यम मिश्रा जो होता है वो एम्बुलेंस के पास जाता है तो देखता है कि एम्बुलेंस वहाँ जहाँ खड़ी थी वहाँ है ही नहीं, वो चली गई है। तो इसी बीच वो सत्यम मिश्रा उस लड़की को उससे एम्बुलेंस से बात करता है तो कहता है कि हम डालीगंज में हैं और यहाँ आ जाइए और अपना मोबाइल ले जाइए। तो वो लड़की और वो सत्यम मिश्रा वहाँ डालीगंज पहुँचते हैं तो डालीगंज में भी एम्बुलेंस वहाँ नहीं मिलती है और फिर वहीं पर एक लड़का और मिलता है। वो उसी सत्यम मिश्रा के दुकान पर बैठकर चाय पी रहा था। तो लड़की कहती है ये तो भैया वहीं पर चाय पी रहे थे। तो सत्यम मिश्रा बोलता है हाँ ये वहीं पर चाय पी रहा था, लेकिन हमारा दोस्त है इसने आपका मोबाइल देखा खो गया है तो वो भी पीछे से दौड़कर परेशानी की वजह से आया। तो दोनों मिलते हैं वहाँ पर और वो लड़की भी होती है। इसी बीच फिर उस एम्बुलेंस वाले से बात करते हैं तो एम्बुलेंस कहता है कि हम IT चौराहे पर हैं। तो वो कहता है कि दीदी से कह दो कि मोबाइल अभी आपका सुरक्षित है और चार्ज हो गया। तो वो लड़का कहता है कि चलिए आप। और इसी बीच एक लड़का वहाँ पर आ जाता है जो वैगनार कार लेकर के, और उसी कार में वो कहता है कि बैठ जाइए। और एक लड़का जो कार लेके आया था और दूसरा जो लड़का और मिला था और तीसरा वो सत्यम मिश्रा था और लड़की उसी में बैठी थी। तो जो कार लेके आया था उस लड़के का नाम था सुहेल, वो बाजार खाला का रहने वाला था। दूसरा लड़का था असलम, वो भी थाना बाजार खाला का रहने वाला था। और एक तीसरा सत्यम मिश्रा, और वो लड़की सवार हो लेते हैं और IT चौराहे पर जब पहुंचते हैं तो वहाँ भी एम्बुलेंस नहीं मिलती है। जब एम्बुलेंस नहीं मिलती है तो वो वहीं पर कहते हैं कि ये हो सकता है कि ये यहाँ पर इस बाराबंकी वाली रोड पर गई होगी। तो वो बाराबंकी रोड पर चल देते हैं और बाराबंकी रोड पर जब जाते हैं तो आगे 1-2 घंटे का सफ़र तय करने के बाद वो तब तक हो जाते हैं। तो लड़की भूखी होती है। तो जब आगे पहुंचते बाराबंकी रोड पर तो वहाँ सफ़ेदाबाद के पास गाड़ी रोकते हैं और ढाबे पर उसको खाना खिलाते हैं। कहते हैं कि आइए दीदी कुछ खा लीजिए। तो उतरती है, वो उसको भूख लगी थी, वो खा ले। जब खाने जाती है तो वहाँ खाना लग जाता है ढाबे पर, और ढाबे पर वो खाना खाती है। और खाना खा करके जब वो गाड़ी में बैठती है तो उसकी हालत पहले जैसी नहीं रहती है। उसको लगता है कि अब हमको कुछ नशा जैसे लग रहा है, नींद जैसे लग रही है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं कोई पेय पदार्थ उसी खाने के जरिए, पिलाने के जरिए पानी में मिला करके उसको पिला दिया गया है। और वो उसमें लड़की वहाँ पर नींद जैसे हरकत में आ जाती है। तो अब यहाँ पर ये सब बैठ लेते हैं और गाड़ी चल देती है। इसी बीच जब गाड़ी चलती है तो उससे छेड़खानी करने लगते हैं। छेड़खानी तो विरोध करती है,
विरोध जब करने लगती है तो फिर जब चिल्लाने लगती है तो इसी बीच वो शीशा चढ़ा देते हैं, उसके अंदर साउंड और तेज कर देते हैं, साउंड चलते रहते हैं, आवाज़ होती रहती है उसमें बाहर। उससे आवाज़ शीशा चढ़ाने पर भी आवाज़ नहीं आती, एक तो साउंड चला दिया तो उसकी और आवाज़ नहीं आ रही थी। और उसी हाईवे पर वो गाड़ी 7-8 घंटे चलती रहती है और इसी बीच 7-8 घंटे के बीच वो तीनों लड़के बारी बारी से उसके साथ संबंध बनाते हैं और उसका बलात्कार करते हैं, उसके साथ कुकृत्य करते हैं, गलत हरकत करते, शरीर के साथ खेलते हैं। और वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी। इसी बीच वो 7-8 घंटे बीतने के बाद मुंशी चौराहे पर छोड़ देते हैं। और जब वहाँ पर छोड़ देते हैं मुंशी पुलिया के पास, तो वो अपने फिर घर पहुँचती है, अपनी पहले दोस्त के पास पहुँचती है, बताती है कि हमारे साथ यार ऐसे ऐसे गलत कार्य हो गया है। तो उसकी दोस्त कहती है अगर किसी के साथ बताओगी भी तो कहीं ना कहीं परिवार वालों की भी बेइज्जती होगी और अपनी भी बेइज्जती होगी। तो ये कहती है, फिर वो उसको उसके घर पर छोड़ देती है। वो घर उसका होता है विभूति खंड गोमती नगर में उसका घर होता है और वहाँ पर जा कर के उसको छोड़ देती है। जब छोड़ देती है वहाँ पर वो अपने घर में रहती है और वो अपने घर में कुछ बताती नहीं है। धीरे धीरे 2-3-4 दिन हो जाते हैं और 5 दिसंबर वाले दिन, क्योंकि उसको घबराहट देख करके उसकी माँ बार बार पूछ रही थी तो माँ को इग्नोर कर देती है कि नहीं कुछ ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। लेकिन जब माँ का मन नहीं मानता है तो फिर वो पूछती है क्या बात दिक्कत हो गई बेटा बताइए। तो आखिर में जब माँ बार बार पूछती है तो 5 दिसंबर वाले दिन 2023 को वो बताती है पूरी बात कि ऐसी ऐसी बात हमारे साथ हो गई है। तो सब उनको लेकर जा कर के थाने पहुंचते हैं। थाने में सारी घटना उसको बताई जाती है। थानेदार जो होता है वो तीनों लड़कों को पकड़ लेता है। तो वो सत्यम मिश्रा और असलम जो बाजार खाला का रहने वाला है, और दूसरा होता है उसका असलम और सुहेल और सत्यम मिश्रा, ये तीनों। एक तो होता है सुहेल जो बाजार खाला का ही रहने वाला है, दूसरा होता है असलम जो बाजार खाला का रहने वाला होता है, और सत्यम मिश्रा तो यहाँ चाय की दुकान चला रहा था। तीनों को पकड़ लेती है पुलिस और उसका मेडिकल परीक्षण इसी बीच कराया जाता है। और मेडिकल परीक्षण के बाद पुलिस ये दावा करती है कि इसको फिलहाल फास्ट ट्रैक में लगा करके सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाऊंगा जो भी हो सकेगा, और जल्दी से जल्दी इसमें चार्जशीट लगा करके सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाएगी। इसी बीच लड़की वो एक तो स्ट्रेस में थी ही, मानसिक पर कुछ कमज़ोर थी, वो मानसिक प्रताड़ित थी और मानसिक प्रताड़ित हो जाती है। इसी बीच उसके परिवार वाले उसको उसी मेडिकल कॉलेज में 2-3 दिन के लिए डॉक्टर के पास भर्ती करा देते हैं। और अब पता नहीं उसका, एक तो माइंड से मानसिक रोग से ग्रसित ही थी और उसके दिमाग में वो कौंध रहा है, उसको और दिक्कत पैदा कर रहा है। पता नहीं उसका दिमाग आगे सही हो पाएगा या नहीं सही हो पाएगा, वो अपनी वो उस मुसीबत से उसके दिमाग से हट पाएगी, उबर पाएगी, ये तो पता नहीं, ये भविष्य के गर्त में है। फिलहाल वहाँ पुलिस दावा करती है कि कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी, तीनों पकड़ लिए जाते हैं। लेकिन इस कहानी से हमारा ये आशय नहीं है किसी को परेशान करना या किसी को गलत रास्ते पर ले जाना। केवल समाज में जो कुछ हो रहा है उसको हम बताने का काम करते हैं कि लोग सतर्क रहें, होशियार रहें और जाने कि ऐसा ऐसा समाज में हो रहा है। और एक मैसेज ये जरूर है कि लोग इतना नीचे उतर जाते हैं कि समाज में जो लोग हैं उनसे यही हमारा निवेदन है कि वो होशियार रहें। किसी लड़की को इतना फ्रैंकली किसी के जो जानकार ना हो उससे इतना फ्रैंकली पेश नहीं आना चाहिए, और कहाँ पर बैठना है, कहाँ पर उठना है, और गुड बैड का ध्यान रखना चाहिए। अपने माता पिता की
उसका भी भविष्य का ध्यान रखना चाहिए, जिससे वो भी सुरक्षित रहें और वो भी सुरक्षित रहें, उनकी समाज में गरिमा बनी रहे। अगर आप इस तरीके से अगर देखा जाए तो वो लड़की फ़ोन चार्जिंग के लिए उसको फ़ोन देती है और इतनी बड़ी घटना हो जाती है, जबकि उसका ड्राइवर आ ही रहा था। अगर फ़ोन वो न देती, थोड़ी देर और बैठ लेती, चाय पी लेती और अपने घर पहुंच जाती और वहीं पर मोबाइल चार्ज कर लेता, इतनी क्या जल्दी थी। तो कहीं ना कहीं उसको क्या पता था कि हमारे साथ इतनी बड़ी घटना घट जाएगी, लेकिन क्योंकि वो बार बार जब मेडिकल कॉलेज जाती थी तो उसी पर चाय पीती थी, तो थोड़ा बहुत समझ गई थी ये दुकान वाला परिचित है, तो इसलिए उसको दे दिया था। लेकिन पता नहीं था कि जो मनुष्य दिखता है वो भेड़िए का रूप है और हमको इतनी बड़ी घटना से रूबरू होना पड़ेगा। फिलहाल यही मैसेज है कि जो लड़कियां हैं वो अपने इतना फ्रैंकली ना हो किसी से, चाहे कॉलेज हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कहीं भी पर बैठें, अपने अपने उसमें रहना चाहिए, जिससे उनके साथ कोई घटना न घटने पाए और सभी की इज्जत बरकरार रहे। तो अगली कहानी में फिर हम आपको मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए भारत टीवी 20 की क्राइम कहानी।